तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में जारी है गर्मी का सितम। 30 अप्रैल को बारिश की संभावना। झारखंड में 30 अप्रैल को उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं कई इलाकों में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे। इसके अलावा 1, 2 और 3 मई को झारखंड के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इस दौरान कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। बड़ी खबर है, जेपीएससी को झारखंड हाईकोर्ट ने दी चेतावनी। झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार और जेपीएससी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगर समय से जवाब दाखिल नहीं होगा तो कोर्ट पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा देगा। अदालत ने 3 सप्ताह में सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। बड़ी खबर है, झारखंड पंचायत चुनाव में विशेष परिस्थितियों में लगेगी महिला कर्मियों की ड्यूटी। झारखंड पंचायत चुनाव में विशेष परिस्थितियों में महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा सकेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्तों द्वारा मैनुअल तरीके से महिला कर्मियों को निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगाने को लेकर अनुमति मांगे जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है। आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत पुरुष कर्मियों की कमी होने पर ही किसी मतदान केंद्र पर महिलाओं की ड्यूटी लगाई जा सकेगी। साथ ही किसी मतदान केंद्र पर 2 से अधिक महिला कर्मी की तैनाती नहीं होगी। महिला मतदान कर्मी को उस प्रखंड में नियुक्त नहीं किया जाएगा जिस प्रखंड में वे कार्यरत हैं। उन्हें निकट के किसी प्रखंड या प्रखंड मुख्यालय के नज़दीक नियुक्त किया जाएगा। बड़ी खबर है, 3 दिन चलेगी भयंकर लू, टूटेगा गर्मी का 64 वर्ष का रिकॉर्ड। देश में कोरोना महामारी की चौथी लहर के खतरे के बीच गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। गुरुवार को देश के कई शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भयंकर लू चलने और गर्मी का 64 साल का रिकॉर्ड टूटने की आशंका जताई है। उधर कोरोना के नए मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर है, देश में कोरोना से 24 घंटे में बढ़ी 1.5 गुना मौतें। देश दुनिया में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ती जा रही है। भारत में कोरोना से 28 अप्रैल को 60 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा पिछले दिन के मुकाबले 1.5 गुना है। 27 अप्रैल को 39 लोगों की मौत हुई थी। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में कुल 5,23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,377 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 2,496 लोग डिस्चार्ज हुए। सक्रिय मामले यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या भी 17,801 पर पहुंच गई है। बीते दिन कोरोना के लिए 4,73,000 सैंपल टेस्ट किए गए। इससे पहले गुरुवार को 3,303 और बुधवार को 2,937 नए मामले रिकॉर्ड किए गए थे। WHO का कहना है कि कोरोना का अगला वेरिएंट चिंता का कारण हो सकता है। WHO की महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया वान केरखोव ने कहा, वर्तमान में दुनिया भर में सबसे अधिक मामले ओमिक्रॉन के ही हैं। झारखंड में बीएड में नामांकन के लिए 30 अप्रैल से भरा जाएगा आवेदन। झारखंड में सत्र 2022-24 में बीएड नामांकन के लिए राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इनमें शामिल होना होगा प्रवेश परीक्षा के लिए 30 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई घोषित की गई है। इस संबंध में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने आदेश जारी कर दिया है। इसके जारी होने के बाद बीएड के परीक्षा फॉर्म का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। इसकी तैयारी करनी होगी। इस बार की प्रवेश परीक्षा टफ होने वाला है। बता दें कि कोरोना के कारण 2 वर्ष प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। अब प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी। बड़ी खबर है, झुलसाती गर्मी के बीच देश में कोयला की कमी गहराया
बिजली संकट। देश में तेजी से बढ़ रहे तापमान का असर अब बिजली की मांग पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। देश के कई हिस्सों में लोगों को अभी से बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आयातित कोयले की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही कुछ बिजली संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से कम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, जिसके कारण देश में बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। बिजली संकट के बीच कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि थर्मल प्लांट्स के समीप कोयले के स्टॉक की भारी कमी है। हालांकि इन खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश के थर्मल प्लांट में लगभग 22 मिलियन टन कोयला मौजूद है, जो 10 दिनों के लिए पर्याप्त है और इसकी भरपाई की जा रही है। झारखंड, हरियाणा, बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल हैं जहां बिजली कटौती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सामने है। झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद होगी शिक्षकों की बम्पर भर्ती। झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद एक साथ बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजने के लिए तमाम आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने की कवायद तेज कर दी है, ताकि पंचायत चुनाव खत्म होते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्राथमिक स्कूलों से लेकर +2 स्कूलों तक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने +2 शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली गठित कर दी है। आरक्षण रोस्टर तैयार कर प्रस्ताव भी कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है। कार्मिक के अनुमोदन के बाद नियुक्ति की अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की तैयारी है। विभाग प्राथमिक शिक्षकों के 60,803 नए पदों के सृजन की तैयारी कर रहा है। इनमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए 30,440, मिडिल स्कूलों के लिए 29,175 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1188 पद शामिल हैं। बड़ी खबर है, कोरोना से देश को हुए नुकसान की भरपाई में लगेंगे 12 साल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने माना है कि कोविड-19 के कारण से देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। RBI के अनुसार कोरोना महामारी के कारण से हुए नुकसान से उबरने में हमारी इकोनॉमी को 12 वर्ष तक लग सकते हैं। RBI ने शुक्रवार को करेंसी एंड फाइनेंस 2021-22 रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया है कि महामारी के कारण से कुछ इकोनॉमिक सेक्टर में कुछ बुनियादी बदलाव किए गए हैं और मीडिया टर्म में इनका असर देखने को मिलेगा। देश के इन बैंकों में मिलेंगे 6,000 नौकरियां। सरकारी बैंकों में नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए शानदार अवसर है। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और मेहसाणा शहरी सहकारी बैंकों में स्पेशल कैडर ऑफिसर से लेकर क्लर्क जैसे पदों पर भर्तियां निकली हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के लगभग 5,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। बता दें कि मेहसाणा शहरी सहकारी बैंक क्लर्क ट्रेनी भर्ती 2022 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज है, इसलिए फटाफट आवेदन कर दें। सहकारी बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए मेहसाणा शहरी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड ने क्लर्क ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट मैनेजर समेत कई पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार क्रेडिट मैनेजर समेत कई पदों पर कुल 696 वैकेंसी हैं। बड़ी खबर है, देश के 12 से 17 वर्ष के बच्चों को लगेगी सीरम इंस्टीट्यूट की कोवोवैक्स। बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने है। खबरों को माने तो NTAGI ने 12 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स के लिए मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन की मंजूरी के बाद बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए राह और आसान हो जाएगी। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श समूह देश में वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े अहम फैसलों के लिए सरकार को परामर्श देता है। NTAGI की सिफारिश के बाद यह प्रस्ताव सरकार के पास जाएगा, जिसके बाद ड्रग रेगुलेटर DCGI वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे सकता है। भारत ने 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया है। बायोलॉजिकल ई के
कॉर्बेवैक्स के वैक्सीन का इस्तेमाल इस वक्त बच्चों के वैक्सीनेशन में किया जा रहा है। बड़ी खबर है, मई महीने में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। मई महीने में बैंक कुल 14 दिन बंद रहने वाले हैं। इसकी सूचना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले ही अपने कैलेंडर में जारी कर चुका है। आरबीआई की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार मई के पहले सप्ताह में 4 दिन की छुट्टियां हैं। मई दिवस के अवसर पर 1 मई को देश भर के बैंक बंद रहेंगे। 2 मई को कई राज्यों में परशुराम जयंती की छुट्टी रहेगी। 3 और 4 मई को ईद उल फितर और बसवा जयंती की छुट्टी होगी। ईद की छुट्टी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। ऐसे में यदि आपका भी बैंक से जुड़ा कोई काम जरूरी है तो तत्काल निपटा लें, क्योंकि 4 दिन अवकाश होने पर आपका काम बीच में लटक सकता है।